हाँ मित्रों, में एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है MHI 06। जी हाँ, MHI 06। और आज सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत में बौद्ध धर्म के विस्तार की चर्चा कीजिए। चलते बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आंसर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान गंगा की घाटी में बौद्ध धर्म का उदय एक रोचक घटना थी। देश के लगभग सभी हिस्सों में और सिलोन तथा अनेक दक्षिण पूर्वी देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, जो सबसे प्रमुख धर्म बन गया। बौद्ध धर्म का विस्तार। प्रारंभिक चरण बुद्ध जी अपने जीवन काल में बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में अपने धर्म का उपदेश देते रहे। उन्होंने मगध, कौशल, अंग, शाक और बज्जी क्षेत्रों का भ्रमण किया। अनेक राजाओं, सरदारों, महत्वपूर्ण विभूतियों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का साक्षात्कार प्राप्त कर लिए थे। उन्होंने भिक्षु और भिक्षुणी संघों का गठन किया। ये बिहार के मुझी देश में भ्रमण किए। इस देश में श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, पावा, वैशाली और राजगिरी जैसे सभी महत्वपूर्ण नगर इस पंथ के सशक्त केंद्र बनकर उभरे। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौद्ध धर्म की स्थिति बहुत अच्छी थी। प्रथम बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म कई उपग्रंथों में विभाजित हो गए। बुद्ध के निधन के बाद अजातशत्रु ने राजगिरी के समीप प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध संगति के प्रथम अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति, इसका आयोजन प्रथम बौद्ध संगति के 100 वर्ष के बाद वैशाली में हुआ। मतभेदों का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी संगति में बौद्ध धर्म 18 उपपंथों में बंट गया। पर्वतीय चरण। मौर्य सम्राट अशोक 273 से 22 ईसा पूर्व तक के प्रयास से ये पंथ दूर देशों तक फैला। अशोक ने असंख्य लोगों के मारे जाने के बाद बौद्ध धर्म की शरण ली और पूरे साम्राज्य में शिलाओं और स्तंभों पर बौद्ध धर्म के नैतिक उपदेश लिखवाए। उन्होंने धम्म महामात्यों की नियुक्ति की, जिनका कार्य जगह जगह जाकर धर्म का संदेश देना था। कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक धर्म की अवधारणा केवल बुद्ध के धर्म पर आधारित न होकर एक व्यापक नैतिकता पर आधारित थी। अशोक का झुकाव बुद्ध धर्म की ओर था। इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सिलोन भेजा था। अशोक देश के दूर दराज के स्थानों और विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रयास के लिए व्यापक तौर पर उत्तरदायी थे। मध्य भारत। यहाँ बौद्ध धर्म का आरंभ बुद्ध जी के निधन के तुरंत बाद में हुआ था। अवंती की राजधानी उज्जैनी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मौर्य काल तथा उत्तर मौर्य काल में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ और इस पंथ का एक मजबूत गढ़ बनकर उभरा। सबसे बड़े केंद्र सांची और भरहुत तीर्थ स्थल जैसे हो गए। ये स्थान मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र बने रहे। दक्षिण भारत। इसे पारंपरिक तौर पर दक्षिणी पंथ कहा जाता था। इसे विंध्या के दक्षिणी का क्षेत्र माना जाता था। यद्यपि इसकी सटीक उत्तरी सीमा के विषय में अलग अलग परंपराएं हैं। एक दंत कथा के अनुसार कुछ बौद्ध परंपराओं के दक्षिण भारत के कुछ स्थलों को बुद्ध के आगमन और उपदेश से जोड़ा गया है। अशोक ने दक्षिण भारत में धम्मदूत भेजे थे। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने दक्षिण भारत के अनेक स्तूपों और मठों के परंपराओं का उल्लेख किया। अशोक के साथ इस प्रकार बौद्ध धर्म ने दक्षिण भारत में मौर्य काल में पैर पसारे हैं। पूर्व मौर्य और मौर्य काल। आंध्र
दक्कन की एक प्राचीन जनजाति आंध्रों का देश है, जिसका उल्लेख अनेक संस्कृतियों और पाली ग्रंथों में एवं यूनानी ग्रंथों में भी हुआ है। आंध्र की पहचान अलग अलग कालों में कृष्णा जिलों के क्षेत्रों तथा कृष्णा नदी की उसी और दक्षिणी तट पर स्थित प्रदेश के रूप हुई है। उसकी पहचान वर्तमान में आंध्र प्रदेश के रूप में की जा सकती है। अशोक धम विजय आंध्रों के बीच संपन्न हुई थी। उसके शिलालेख अमरावती और भट्टीप्रोलु के स्तूपों की शुरुआती निश्चित ही प्रारंभिक चरणों में मौर्य काल में हुई थी और तब से वे महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। उत्तर मौर्य काल आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र की उत्तर मौर्य काल में बौद्ध धर्म का गढ़ बनकर उभरा। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक सातवाहन इक्ष्वाकु शासकों के काल में ये अपनी लोकप्रियता के शिखर पर था। अनेक स्थलों से बुद्ध की मूर्तियां भी मिली है। अमरावती और धनकटक गुटूर से लगभग 29 किलोमीटर दूर अमरावती इस क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र था, जो अपने उत्कृष्ट नक्काशी वाले स्तूप संरचित स्मारकों के लिए प्रसिद्ध था। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप और लेखों में इसका उल्लेख महाचैत्य के रूप में हुआ है। नागार्जुन कोंडा प्राचीन श्री पर्वत और विजयपुरी नागार्जुन कोंडा अथवा नागार्जुन की पहाड़ी बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह गुट्टर जिले में कृष्ण नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। घाटी के मध्य में प्राचीन नगरी विजयपुरी इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी थी। यहाँ विभिन्न आकारों के कम से कम 9 स्तूप, अनेक विहार, पत्थर अथवा ईंट के बने गजपटाकार मंदिर, बड़े कक्ष, उपासना कक्ष, शुभ स्तंभ तथा अन्य निर्माण स्थित थे और ये सभी सुंदर नक्काशियों से सुसज्जित थे। महायान संप्रदाय महायान दर्शन की जन्म स्थान आंध्र प्रदेश है। इसका प्रतिपादन प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व ने किया था, लेकिन इस संप्रदाय के बहुत कम प्रमुख स्थल विकसित हुए। यद्यपि अमरावती, नागार्जुन कोंडा और अन्य स्थलों से बुद्ध मूर्तियां मिली है। प्रायद्वीपीय भारत दक्कन क्षेत्र के विपरीत बौद्ध धर्म कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के प्रायद्वीपीय राज्यों में अत्यधिक लोकप्रियता और समर्थ कभी नहीं मिली। यद्यपि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक कुछ इलाकों में अवश्य अपनाया था या पनपा। कर्नाटक अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचलन में आया। कर्नाटक में महिष मंडल और बनवासी में क्रमशः महादेश और रावखित के भेजा। कर्नाटक के सिद्धपुरा, ब्रह्मगिरी और जतिगा जिले, चित्रदुर्ग, निट्टूर और उडगोला, बल्लारी जिला, कोप्पला जिला, राजपूत, मस्की, शनाथी, गुलबर्ग जिला में अशोक के अनेक शिलालेख पाए गए हैं। तमिलनाडु अशोक ने चोलों और पांड्यों आंध्र प्रदेश के भट्टीप्रोल में धर्मांतरण समारोह में भाग लेने वाले भिक्षुओं में एक महाथेरा पल्लव भोग के थे। केरल में बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कम जानकारी है। अशोक ने केरल पुत्तियों का उल्लेख किया है। तमिल महाकाव्य
तमिल महाकाव्य मणिमेलई में प्राचीन केरल में बौद्ध धर्म की व्यापक उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म जो बिहार से शुरू हुआ और बुद्ध की मृत्यु के बाद पूरे भारत पर छा गया और बिहार के लिए नए धर्म की नींव रखा गया। यहाँ तक बनाने के थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल का है पंकज प्रतियोगिता, एक बार जरूर देखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपकी मर्जी है। थैंक यू।